ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरं वीतराग नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। पिछले हफ्ते हमने परसों तक छठे अधिकार पर चर्चा की और छठे अधिकार में जितने भी संशोधन थे और जो विशेष स्थल थे उन सब की चर्चा हुई। बीच में वीर निर्वाण उत्सव का प्रसंग भी बना। वीर निर्वाण उत्सव के प्रसंग के माध्यम से हमने अन्य पर्वों की और जो हमारी कुरीतियां चल रही है, कुप्रवृत्तियां चल रही हैं, उन सब के बारे में भी काफी विस्तार से चर्चा की। पिछले पूरे हफ्ते मेरे ख्याल से शायद 5 दिन वही चर्चा चली। बहुत से लोगों को कुछ शायद पसंद नहीं भी आया, तो किसी ने कुछ बातें भी हुई आपस में। व्हाट्सएप पर भी पता चलता है, लोग बाग बताते हैं, तो किसी को जमता है किसी को नहीं जमता। सबका अलग अलग दृष्टिकोण है, सबकी अलग अलग रुचियां हैं। लेकिन जिनवाणी के सामने वीतरागता और अहिंसा के पोषण की ही बात की जाएगी, जिससे मिथ्यात्व को बढ़ावा मिले, ऐसी कोई बात हम नहीं कर सकते। टोडरमल जी ने जो बातें हमें सिखाई हैं, टोडरमल जी ने जिन बातों के लिए अपनी जान दी, उन बातों को हम हल्के में तो नहीं छोड़ सकते। तो ये चीजें जरूरी थी, तो उनकी भी चर्चा हो चुकी। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां अधिकार अब हमको देखना है। थोड़ी सी 7वें अधिकार के बारे में उसका थोड़ा परिचय मैं आपको दूं। 7वां और 8वां अधिकार, हालांकि अभी अपन इतने समझदार नहीं हो गए कि 7वें अधिकार को पूरा, जो टोडरमल जी ने जितनी गंभीरता से उसको बताया है, वो पूरा हमें समझ में आ सके। वैसे तो समझ जाते हैं क्योंकि टोडरमल जी की भाषा बहुत सीधी है, लेकिन टोडरमल जी ने उसमें बहुत बहुत दिमाग लगाया है, बहुत ज्यादा। माने अगर मैं कहूं कि टोडरमल जी की शुरू से आखिर तक जितनी भी रचनाएं हैं, उनमें ये 7वां और 8वां अधिकार, 9वां तो अधूरा रह गया, तो उसकी तो क्या बात की जाए ज्यादा, उसमें भी है पूरी वो गंभीरता। लेकिन ये 7वें 8वें अधिकार में जितना टोडरमल जी, मतलब उनका जो बौद्धिक स्तर नजर आता है, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जो आचार्य कल्प नाम दिया जाता है, वो इन 7वें और 8वें अधिकार की वजह से ही दिया जाता है। टोडरमल जी को इतना गंभीर अधिकार है, ज्यादा तो क्या महिमा गाएं। गुरुदेव श्री स्वयं, उन्होंने पूरा 7वां अधिकार अपने हाथों से लिख लिया था, आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा मैं तो एक बात और मानता हूं, बल्कि मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर गुरुदेव को मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं मिला होता, अगर कल्पना कीजिए नहीं मिला होता, वो दिगंबर धर्म अपनाते नहीं। ये वास्तविक बात है। समय सार तो मिल चुका था, समय सार मिल चुका था, अध्यात्म की बात वो समझते थे, अध्यात्म की बातें करते थे। लेकिन वो उहापोह जो उनके मन में चली, वो जो उनको लगा कि यार ये गलत हो रहा है, ये चीज अपन यहाँ रह के नहीं कर सकते, ये गलत मार्ग है, ये चीज उनको कहां से मिली? ये चीज 100% मोक्ष मार्ग प्रकाशक की देन है। अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं मिला होता, तो मेरा तो ये स्पष्ट 100% स्पष्ट मानना है कि गुरुदेव दिगंबर मत अपनाते ही नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। है ना, दोनों ग्रंथ मिल गए थे उनको, मतलब परिवर्तन के पहले। और ये परिवर्तन जो हुआ है, और अकेले गुरुदेव का नहीं, गुरुदेव की वजह से जो लाखों लोग परिवर्तित हुए, वो सब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की देन है। और उसमें भी जो हमने अभी छठा अधिकार कंप्लीट किया है, उसकी बहुत ज्यादा देन मानता हूं मैं। क्योंकि अन्य मत से छूटने में, 5वें अधिकार में भी श्वेतांबर मत समीक्षा है ही सही, छठे में भी कुदेव और कुगुरु आदि का वर्णन है, कुधर्म का वर्णन है। उन सब चीजों से हम ये देख सकते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये जो मिथ्यात्व पर टोडरमल जी ने प्रहार किया है, ये मतलब कितना उन्होंने मनोयोग पूर्वक उपयोग लगा करके, और बहुत साइकोलॉजी पूर्वक वो समझते हैं, सामने वाले के मन को समझते हैं। अगर वो इतना नहीं समझते तो समझा भी नहीं सकते थे।
तो ये महिमा है इसकी, 7वें अधिकार की, 6ठे अधिकार की, आगे 8वां भी आएगा। देखिए टोडरमल जी ने थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। पहले अधिकार में मंगलाचरण किया, मंगलाचरण के साथ साथ ही उन्होंने पांचों परमेष्ठी का स्वरूप दिखाया, तो सुख की एक झलक उन्होंने दिखा दी। क्या ये तरीका होता है? एक बहुत समझदार कोई व्यापारी हो ना, उसका भी ऐसा ही तरीका होता है। पहले वो सुख की एक झलक उन्होंने दिखाई कि देखो ऐसे ऊंचे पद भी होते हैं इस दुनिया में, ऐसे ऊंचे पद भी हैं, पंच परमेष्ठी भी हैं। दूसरी तरफ, अरे आप कहां पे पड़े हुए हो कि आपके पास ये नहीं है, ये सुख नहीं है, आप इस पद में नहीं हो। तो फिर उन्होंने दूसरे अधिकार में कि क्या क्या वो कर्मों की दशाएं हुई वो दिखाई, और तीसरे अधिकार में उन दशाओं से दुख कैसे हुआ, वो कर्म दुख का कारण कैसे, ये तीसरे में है। दूसरे में तो एक विज्ञान दिखाया उन्होंने कि कैसे कौन से कर्म के उदय से क्या क्या दशाएं बनती है, और तीसरे में दिखाया कि उन कर्मों की दशाएं बनने पर ये जीव दुखी कैसे होता है। ये सारी चीज उन्होंने दूसरे तीसरे अधिकार में समझे, और तीसरे के आखिर में उन्होंने हिंट दे दिया कि भैया ये दुख का मूल कारण तेरा मिथ्यात्व है, और अगर सुखी होना चाहता है तो तुझे निश्चित रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। तो दो काम, पहला काम मिथ्यात्व का नाश करो, दूसरा काम सम्यक्त्व की प्राप्ति करके आगे बढ़ो। तो मिथ्यात्व का नाश करने के लिए उन्होंने उसके हिस्से किए। सबसे पहले पकड़ा अग्रहित मिथ्यात्व। चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व में जो अपनी मान्यताएं चलती हैं, अग्रहित मिथ्या दृष्टि की, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि की जो मान्यताएं हैं, उन सब का वहां पे वर्णन किया कि कैसी कैसी मान्यताएं कर लेता है। उसके बाद आगे बढ़े कि अग्रहित अकेला काफी नहीं है, मतलब उसको अकेले उसी का नाश नहीं करना है, उस अग्रहित का पोषण करने वाला ग्रहित मिथ्यात्व, और वो गृहीत मिथ्यात्व अन्य मत के माध्यम से बहुत चलता है। तो 5वें अधिकार में उसका वर्णन कर दिया। फिर और आगे बढ़े कि साहब अन्य मत के तो नहीं है, या कदाचित अन्य मत के हैं भी सही, लेकिन कुदेव कुगुरु कुधर्म किसी के भी चक्कर में आ जाए तो भी वो गृहीत मिथ्यात्व बढ़ता ही रहेगा। तो वहां तक 6ठे अधिकार में मिक्स बात थी, अन्य मत के लिए भी थी और अपने लिए भी थी। जो जैन कुल में हो गया उसकी भी बात थी, जैन कुल में तो हो गया लेकिन जैनी जैसा आचरण नहीं है, न तो वो पढ़ा लिखा जैनी है, न क्रियाकांडी जैनी है। आया समझ में? है ना, बहुत से बस सरनेम है जैन और कुछ नहीं। बहुत से जैन है इस तरह के, न उनको स्वाध्याय से मतलब है, न उनको पूजा पाठ से मतलब है, सीधे शब्दों में कहूं तो ऐसे जैनों को इसमें शामिल किया 6ठे अधिकार तक। अब 7वें अधिकार में टोडरमल जी ने कहा कि अब छूट गया क्या ग्रहित मिथ्यात्व? कि नहीं, अभी भी नहीं छूटा, अभी भी बाकी रह सकता है। कि अरे जैन मत में होके भी, कि हाँ जैन मती हो लेकिन उसके बावजूद ग्रहित मिथ्यात्व बना रह सकता है। कैसे बना रह सकता है? कि या तो वो पढ़ पढ़ करके पगला जाए, और या फिर क्रियाकांड में ही पागल हो जाए, और या फिर हाँ 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 ये भी सही और ये भी सही, दोनों जगह हाँ भरता फिर क्या। तो ऐसा निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये तीनों ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। अभी तो बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं होती है कि ये ग्रहित मिथ्यात्व कहां से आ गया। उनके दिमाग में ग्रहित मिथ्यात्व का बस इतना सा पैमाना है कि अन्य देवी देवताओं को या कुगुरु कुधर्म के चक्कर में लगा हुआ हो तो ग्रहित मिथ्यात्व है, और नहीं है तो फिर नहीं है मिथ्यात्व। यहाँ दिखाएंगे टोडरमल जी, लॉजिक से सिद्ध करेंगे कि किस तरह से ग्रहित मिथ्यात्व। अरे और तो और छोड़िए, वो जो द्रव्यलिंगी मुनि हैं, कौन? वो जो 9वें ग्रहवेग तक जाते हैं। आया समझ में? 9वें ग्रहवेग तक जाने वाले वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है या नहीं है? अभी तो बहुत बहुत चकरा जाते हैं लोग। मुझे ध्यान है शायद साल या 2 साल हो गए होंगे, पहले ऐसे ही चर्चा चल रही थी, मैं 6 ढाला उस समय ले रहा था, 6 ढाला की बात चल रही थी। और अभी तो जैसे जूम पे चलती है, उस टाइम पे हम मोबाइल से सुनते थे, लोग बाग कॉन्फ्रेंस कॉल से वो सुना करते थे। तो ऐसा ही प्रकरण आया ग्रहित मिथ्यात्व का, वहां मैंने ये बात कही तो लोग बाग उछल पड़े, बहुत सी जगह उनमें बहस हो गई आपस में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसके कहां से ग्रहित मिथ्यात्व आ गया, वो कोई अन्य देवी देवता के पास जा रहा है या उसमें ग्रहित मिथ्यात्व की बात कहां से आ गई। माने लोगों के दिमाग में अभी ये बात ही नहीं जमती कि ग्रहित मिथ्यात्व बाहर का ही नहीं अंदर का भी होता है। अंदर माने अपने एरिया में हो तो भी ग्रहित मिथ्यात्व रह सकता है।
मैं एक सीधी सी बात आपको बताता हूं, आचार्यों को क्या पड़ी थी जो 6 अनायतन के अलावा 3 मूर्ताएं भी बताई? सोचिए तो सही। अन्य मत का तो निरूपण हो गया ना 6 अनायतन में, तो कुगुरु कुधर्म और कुदेव ये सब तो अन्य मत में आ ही गए, तो फिर ये 3 मूर्ता बताने की क्या आवश्यकता थी? अलग से क्यों फालतू में संख्या करनी थी कि 25 की है, कि 25 दोषों की संख्या पूरी करनी? 22 अच्छा नंबर नहीं है, 25 अच्छा नंबर है, तो 3 और जोड़ दो, ऐसी मान्यता थी क्या कुछ आचार्य की? अरे वो बताना चाहते थे कि देव भले सच्चे ही हों, लेकिन इसके देव मूर्ता रह सकती है? नहीं रह सकती, बिल्कुल रह सकती है, जैसा हमने देखा पहले भी। तो कुदेव वो अकेला अन्य देवी देवता की बात नहीं है, बल्कि इसके जो देव मूर्ता पड़ी है उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। और वो तो शांतिनाथ जी को लेकर के भी मैं देव मूर्ता अपना सकता हूँ, महावीर स्वामी को लेकर के भी मैं देव मूर्ता अपना सकता हूँ। लोगों को इतनी इतनी बात में भी बहुत अटपटा सा लग जाता है। मतलब ये अभ्यास की कमी है, भयंकर अभ्यास की कमी। और टोडरमल जी ये जो 7वां अधिकार दिखा रहे हैं, अब वापस अपने प्रश्न पे आते हैं। वो जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है, जो 9वें ग्रवेक तक जा रहे हैं, वो क्या है? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? स्पष्ट है, मिथ्या दृष्टि है ना? ये तो, इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं है। अब अगर मैं कहूं वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है तो अब, लेकिन ग्रहित मिथ्या दृष्टि कैसे? अरे यहां जो व्यवहाराभासी बताया है, वो व्यवहाराभासी को आप क्या समझते हैं? वो व्यवहाराभासी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है या नहीं? अथवा वो उभयाभासी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है या नहीं? अगर वो है तो वो जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि है ना, उनके ये दोनों में से कुछ चलता है। ये दोनों में से कुछ चलता है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए उसके बारे में, वो मान्यता क्या रहती होगी? क्या कारण रहा कि सम्यक तो नहीं हुआ है? कि जिनकी खाल उतार करके और नमक मिर्ची भर दिया जाए तो भी आंख की कोर लाल ना हो, और इसके बावजूद वो मिथ्यात्व बना रह गया। कह रहे तो अग्रहित रहेगा ना? ग्रहित क्यों रहेगा? ग्रहित ऐसा रहेगा कि उनने मान रखा है मेरे ये 28 मूल गुण हैं, मुझे ये 28 मूल गुणों का पालन करना ही चाहिए, करना ही चाहिए है। ये जो बंधन करना ही चाहिए, क्यों? कि मैं मुनि हूं। तो पर्याय दृष्टि नई है कि पहले की है? कि पर्याय दृष्टि वैसे तो पहले की है, लेकिन ये जो मैं मुनि हूं तो मुझे ये करना चाहिए, ये उपसर्ग हो रहा है, लेकिन मुझे इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये क्या है? बोलो। ये तो नया ग्रहण किया ना, ये मान्यताएं तो नई है ना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और अभी अभी आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे, मुझे पता है, लेकिन जैसे जैसे ये 7वां अधिकार हम देखेंगे अच्छे से, और टोडरमल जी के तरह तरह के उदाहरण और सिद्धांत ये सब देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ग्रहित मिथ्यात्व का दायरा कितना बड़ा है। और एक और बात है, जो अब यहाँ इस लेवल पे आके, ये अपना लेवल है, ये 7वां अधिकार अपने लिए लिखा गया है ना? देखो 5वें 6ठे अधिकार जैसी मान्यताएं तो लगभग लगभग अपने में से किसी की भी नहीं, ये पक्की बात है। लेकिन ये 7वें अधिकार जैसी मान्यताएं हो सकती हो, ये जरूरी नहीं है ना? मिथ्यात्व इनके बिना भी रहता है। जैसे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसके किसी प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। उसके अग्रहित मिथ्यात्व जो चल रहा है पहले का, और वो टूटने वाला है। तो किसी के नहीं भी हो, लेकिन मुख्य रूप से ये अपन जैसे जीवों के लिए 7वां अधिकार लिखा गया है, जो या तो स्वाध्याय आदि सब किया करते हैं, अथवा वो जो हमारा क्रियाकांड चलता है, कौन सा? पूजा पाठ दान इत्यादि, वो सारी बातें लगा लीजिएगा, है ना? ये स्वाध्याय भी क्रियाकांड है। बहुत से लोग क्या समझते हैं, स्वाध्याय तो निश्चय वाले और पूजा पाठ व्यवहार वाले। अरे ये पढ़ना जो है, ये लेकर के बैठना कि हम तो आधा घंटा रोज लेकर के बैठते हैं शास्त्र को, ये क्या है? ये निश्चय है, व्यवहार है, क्या है? अरे न निश्चय है न व्यवहार है, ये समझाएंगे टोडरमल जी कि न तो ये निश्चय है न व्यवहार है, ये तो किताब लेकर के बैठ रहा है, ये क्रिया है। अब इसको आप क्या समझते हो, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये निश्चय है या व्यवहार। क्योंकि निश्चय और व्यवहार किसी वस्तु का नाम नहीं है, निश्चय और व्यवहार किसी क्रिया का नाम नहीं है, बल्कि ये तो वक्ता के अभिप्राय का नाम है, या ज्ञाता के अभिप्राय का नाम है, या श्रुत ज्ञान के विकल्प का नाम है। इसके अलावा तो नए और किसी चीज का नाम नहीं है।
ये हम लोगों के लिए लिखा गया है, हमें बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। एक बात और बताना चाहूंगा, सातवां अधिकार जो है, मुझे इसकी व्यक्तिगत रूप से बहुत महिमा आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि आपको सातवें अधिकार में कोरा ये 3 जनों को पकड़ रहे हो टोडरमल जी, ऐसा नहीं है। ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभासी को पकड़ रहे हो, ऐसा नहीं है अकेला। इस अधिकार को आप गहराई से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो बहुत सारे शास्त्रों का रहस्य खुल गया, समय सार के कलशों का रहस्य खुल गया। समय सार को पढ़ के जो हम स्वच्छंदी होने की कल्पना करते हैं वो सबका निराकरण हो गया। अभी वो प्रतिज्ञा का जो प्रकरण अपना चला था वो इसमें पूरा खुलेगा, पूरी डिटेल में इसमें खुलेगा। माने बहुत सारे शास्त्रों का इसके आधार से अर्थ खुलता है, मैं ये कहना चाहता हूं। और निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी का प्रकरण टोडरमल जी के पहले कहीं देखा आपने? सोचने में ऐसा लगता है कि ये तो टोडरमल जी की नई देन है। वापस ध्यान दीजिए, नया तो कुछ भी नहीं होता, प्रकरण ये पहले भी थे, लेकिन इतने सुगठित रूप से, इतने व्यवस्थित रूप से किसी और ने नहीं बताया। जैसे मैं आपको हिंट दूं, दीपचंद जी शाह कासलीवाल है ना, जिन्होंने ज्ञान दर्पण आदि लिखा, चिद विलास लिखा, परमात्मा क्या नाम है वो, भाव दीपिका लिखा, परमानंद स्तोत्र शायद वो भी उनके है, नहीं परमानंद स्तोत्र नहीं, दूसरा कुछ ऐसा ही नाम है ग्रंथ का। बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने, उन्होंने भी निश्चयाभासी आदि का वर्णन किया है और वो टोडरमल जी के पहले हो चुके हैं। लेकिन अब क्या करें, सबकी वो शैली वैसी नहीं होती ना। ये टोडरमल जी की विशेषता, टोडरमल जी की भाषा और शैली वो इतनी विशेष है कि हमको इनका याद रह गया, इनका समझ में भी आ जाता है, उनका पता ही नहीं कि उन्होंने भी लिखा है, लिखा है जबकि उन्होंने। इसके अलावा पंचास्तिकाय संग्रह मूल ग्रंथ कुंदकुंदाचार्य का, वहां ये प्रकरण आते हैं, ये इसके बीज वहां मिलते हैं। मतलब इनकी जो एक तरह से क्या कहें कि शुरुआती रूप से ये हमको पंचास्तिकाय संग्रह आदि ग्रंथों में देखने को मिल जाता है। प्रकरण इतना विशेष है कि टोडरमल जी जैसा खुलासा अन्य जगह कहीं पर नहीं मिलता, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा खुलासा कहीं अन्य नहीं मिलता, इसलिए इसकी महिमा इतनी आती है। और गुरुदेव को इसीलिए महिमा आई। एक चीज और कहता हूं, मान लो जैसे अभी मैंने कहा कि वो दिगंबर नहीं बनते अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं मिलता, मैं एक और बात कहता हूं कि अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं मिलता तो समय सार का जैसा रहस्य गुरुदेव ने खोला है वो रहस्य नहीं खोल पाते, वास्तव में नहीं खोल पाते। आप देखिए ना, इस सातवें अधिकार के अंदर सारे के सारे समय सार, कलश वगैरह सारी बातें आएंगी, और भी आएंगे, प्रवचन सार जी की भी आएगी, नियम सार जी का तो नहीं आएगा, पंचास्तिकाय संग्रह आदि सबकी बातें आएंगी। माने सातवां अधिकार अपने आप में एक गाइड है, गाइड। क्या शास्त्रों का अर्थ अगर समझना हो तो ये सातवां अधिकार उसमें बहुत काम आता है। आठवां तो है ही सही, आठवां अनुयोगों की पद्धति समझने के लिए है ना। और सातवें के बाद आठवां इतना वाजिब है, इतना वाजिब लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये जो निश्चयाभासी हुआ है या व्यवहाराभासी हुआ है या उभयाभासी हुआ है, ये सब शास्त्रों को सही ढंग से नहीं पढ़ने के कारण हुए। ये अनुयोगों का अर्थ सही तरीके से नहीं निकाल पाए, इसलिए हुए हैं। तो टोडरमल जी ने ये समझा कि अगर ये अनुयोगों का सही सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो ये ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे ही उल्टा सीधा काम चलता रहेगा। इसलिए ये जरूरी है कि प्रत्येक अनुयोग किस तरह से कथन करता है, कैसी उसकी व्याख्यान पद्धति होती है, कैसे उसमें शब्द होते हैं, कैसे उनमें वाक्य होते हैं, कैसा खुलासा किया जाता है, ये सारी चीज की डिटेल एक बार बता दी जाए, ये उन्होंने जरूरी समझा और इसीलिए आठवां अधिकार लिखा। बहुत से लोग कहते हैं सातवें अधिकार के लिए उनको आचार्य कल्प लिखा है, बहुत से कहते हैं आठवें अधिकार के लिए आचार्य कल्प लिखा है। मैं कहता हूं कि पूरा ही ले लो ना, आप तो मोक्ष प्रकाशक के आधार के लिए लिखा है। क्योंकि जैसे एक आचार्य कुंदाचार्य, उन्होंने समय सार जी भी लिखा और उन्होंने अष्टपहुड़ जी भी लिखा। समय सार ठेठ अध्यात्म की रचना, नियम सार ठेठ अध्यात्म की रचना, अष्टपहुड़ ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये तो व्यवहार की बातें चल रही। माने उन्होंने दोनों तरफ से संभाला, अध्यात्म और वो जो बाहरी व्यवहार है, उन दोनों को उन्होंने संतुलित रखा, संतुलन बना के रखा। ठीक ऐसे ही टोडरमल जी हमको हर चीज का संतुलन पेश करते हैं हमारे सामने, तो इसलिए आचार्य कल्प है वो। और मैं तो इसीलिए कहा करता हूं कि विद्वानों की दो श्रेणियां, कौन सी श्रेणियां? दो, कि एक जो टोडरमल जी की और दूसरा बाकी सबकी। माने टोडरमल जी की श्रेणी में तो वास्तव में कोई और है ही नहीं, तुलना नहीं की जा सकती।
सभी विद्वान महान है, सबने बहुत अच्छा काम किया है ना। बनारसी दास जी हो, भूधर दास जी हो, भागचंद जी हो, ये सब बहुत बहुत प्रकांड विद्वान थे, अध्यात्म के, भाषा के, संस्कृत के, जो चाहो उसके। लेकिन फिर भी टोडरमल जी का जो लेवल है ना, वो बिल्कुल एक अलग ही है। इसीलिए आचार्य कल्प अन्य किसी के साथ नहीं लगता। मैं किसी अन्य की गरिमा कम नहीं कर रहा हूं, सब महान है और मुझे तो सबका ही बहुत बहुत प्रिय लगता है। बनारसी दास जी का की रचनाएं देखो आप, चाहे भूधर दास जी की देखो, चाहे दौलत राम जी की, चाहे भागचंद जी की, चाहे भैया भगवती दास जी की, राजमल जी पांडे, सब बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन इन सब में टोडरमल जी बिल्कुल अलग ही स्थान रखते हैं। मैं उनके साथ किसी की तुलना करना पसंद नहीं करता। उनकी तुलना, उनकी उपमा किसी को दी नहीं जा सकती, ना वर्तमान के किसी को, ना पहले जो हो गए किसी को, है ना। आया समझ में? टोडरमल जी वास्तव में इतनी महिमा योग्य थे। खैर, है ना, महिमा महिमा पे बात नहीं करनी, अपने को तो विषय पर आना है। तो 7वें अधिकार का थोड़ा सा मैंने परिचय दिया आपको। एक चीज और बताता हूं, अभी तक हमने जो हस्तलिखित प्रति के आधार से 6ठे अधिकार तक देखे थे, अभी तक सिर्फ सुधार देखे थे। कोई ऐसी विशेष पंक्तियां ऐसी देखने में अभी तक नहीं मिली थी अपने को कि जो टोडरमल जी ने अलग से काटी हो, या कुछ और हो, या कुछ पंक्तियां काटी हुई हो जो अपने काम की हो और छपी नहीं हो। अभी तक इतनी चीजें नहीं थी। अब 7वें अधिकार में मैं आपको ऐसी बहुत सी पंक्तियां दिखाऊंगा। टोडरमल जी ने पैराग्राफ के पैराग्राफ बहुत से काट दिए, और वो बाद में छपे भी नहीं। खैर, छपते भी नहीं, क्योंकि काटा हुआ को कौन छापेगा, क्यों छापेंगे। लेकिन वो अपने बहुत काम के हैं, प्रकरण समझने में काम के हैं। तो वो मैं आप सबको दिखाऊंगा, स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, पढ़ेंगे अपन। तो बहुत से ऐसे उदाहरण, तो टोडरमल जी के उदाहरण तो यूं ही प्रसिद्ध हैं, बहुत से उदाहरण तो काटे हुए ही हैं, वो छप जाते ना तो वो भी बहुत काम आते। लेकिन छापने वाले की एक जिम्मेदारी होती कि काटा है उन्होंने खुद ने, तो हम कैसे छाप दें। अब उसमें एक रास्ता ये निकलता है कि चूंकि अधूरा रह गया, ग्रंथ तो अधूरा रह गया ना। अब ग्रंथ जब अधूरा रह गया, तो टोडरमल जी ने जो चीजें काटी हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें वो बाद में देना चाहते थे, वो बाद में देते ऐसा लगता है। क्या लिखा भी उन्होंने बहुत सी जगह, तो खुद भी लिखा है कि आगे कर्म अधिकार लिखेंगे, वहां पर देखना, वहां पे वर्णन करेंगे, या ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो अपने को लगता है कई बार ऐसे कि ये चीजें शायद बाद में आती, लेकिन कम से कम हमको ये तो देखना चाहिए उन्होंने क्या काटा है और क्यों काटा है, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। उनको काट करके क्या पंक्तियां लिखी है। मतलब 7वें अधिकार में टोडरमल जी का एक जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है, मनोवैज्ञानिक, वैसा रूप यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि दो विपरीत व्यक्तियों को पकड़ना है, एक तो है निश्चयाभासी और एक उसका बिल्कुल उल्टा व्यवहाराभासी। तो कैसे टैकल करेंगे, सोचो आप। मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हों और दोनों बिल्कुल विपरीत हों, उनके माँ बाप जानते हैं कि कैसे उनको समझाया जाए, है। जिनके होंगे वो समझ गए होंगे मेरी बात, मेरे नहीं है, मेरे एक ही है। चलिए, तो 7वां अधिकार है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन है। इसके पहले 6ठा अधिकार अपना पूरा हो गया। 6ठे अधिकार में मैंने शायद आपको पहले सुधार जब बताए थे उसी समय बता दिया था कि टोडरमल जी ने 6ठे अधिकार को 6ठे के नाम से लिखा ही नहीं, उन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी वहां पर। लेकिन अब अपने लिए तो 6ठा ही है, क्योंकि ग्रंथ इतना ही उपलब्ध है। 7वें अधिकार के प्रारंभ में शुरुआत उन्होंने की है ओम नमः। टोडरमल जी ने हर एक जगह दिया है, और इसमें नहीं मिलेगा आपको, प्रकाशित प्रतियों में ओम नमः नहीं है ना। नया जो संस्करण छपा है उसमें मिलेगा, मंगलायतन से जो छपा है उसके अंदर आपको मिल जाएगा ओम नमः। मंगलाचरण देखते हैं इसका। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। इस भव तरु का मूल एक, मूल प्रति में इस भव तरु को मूल एक है, को अर्थ वही है। इस भव तरु को मूल एक, यानी कि इस भव तरु के लिए, इस संसार रूपी वृक्ष के लिए मूल के समान कौन है कि एकमात्र मिथ्यात्व। इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ वो है मिथ्यात्व। ताको करे निर्मूल, अब उसको निर्मूल कर दो, क्योंकि अब यही बच रहा है बस। अन्य मति और वो सारी बातें तो हो गई 5वें 6ठे अधिकार में। 7वें अधिकार में अब जो बता रहे हैं, इतना मात्र और बच रहा है,
उसको अब निर्मूल करके करिए मोक्ष उपाय, कि अब मोक्ष का उपाय, मोक्ष का मार्ग प्रारंभ करेंगे। इसके बाद वो 9वें अधिकार में किया था प्रारंभ, लेकिन पूरा हुआ नहीं। क्या है शुरुआती पंक्तियां? पहला सुधार ही पहले शब्द के साथ ही है, अब नहीं है, अथ है, अथ। मूल प्रति से मैं देखूं, अथ जे जीव जैनी है, जिन आज्ञा को माने हैं। इसमें जो काटी हुई पंक्तियां हैं वो मैं पढ़ के बताता हूं आपको। अब जे जीव कोई हाँ, अब जे जीव कोई अनंत संसार विषय निगोद आदि पर्यायनी विषय मरी करी, एक मिनट, निगोद आदि पर्याय विषय मरी करी कोई कदाचित जिन धर्म पाया। मतलब वो डिटेल में लिखना चाह रहे थे पहले कि कोई जीव भटक भटक करके और भ्रमण करता करता किस्मत से जिन धर्म पाया, तहां भी मति भ्रमते मिथ्यात्व का, एक सेकेंड, तहां भी मति भ्रमते मिथ्यात्व का, अब शायद एक कारण लिखा होगा, जिन धर्म को भी समझे नहीं, इस तरह से लिख रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा सीधे सीधे लिखें, क्योंकि भ्रमण करते करते जैन तो हो ही गया है, इतना तो समझ में आता है कि अथ जे जीव जैनी है, जिन आज्ञा को माने हैं। ये गजब की बात, जिन आज्ञा को मानता है और फिर भी आप कह रहे हो मिथ्या दृष्टि। अब अथ जे जीव जैनी है, जिन आज्ञा को माने हैं, और तिनके भी मिथ्यात्व रहे हैं, तिनके भी मिथ्यात्व रहे हैं। सोनगढ़ वाली प्रति में भी नहीं लिखा हुआ है, तो अगर आप लोग सोनगढ़ से प्रकाशित प्रति लेकर के बैठे हो तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। अब जे जीव जैनी है, जिन आज्ञा को माने हैं, और तिनके भी मिथ्यात्व रहे हैं, ताका वर्णन कीजिए है। उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जाते हैं इस मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है, ताते सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। कि साहब मोटा मोटा मिथ्यात्व तो वो था 5वें अधिकार में जो बताया, 6ठे अधिकार में बताया, थोड़ा बहुत बारीक रह गया। नहीं, मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है, अंश भी, इतना सा भी नहीं रहने देना, इतना सा भी। क्यों? कि ये थोड़ा सा भी अगर रह गया, ये वापस से पनप जाएगा और पनप करके तुम्हें तकलीफ देगा, परेशान करेगा, दुखी करेगा। जैसे कैंसर की गांठ होती है ना, अब वो कैंसर की वो गांठ में फिर उसके इलाज के लिए वो कीमियोथेरेपी करते हैं, तो थोड़ा अब तो इतनी सी रहेगी, जरा सी, क्या करें कि रहने दो, हैं? रहने देंगे क्या? अरे नहीं डॉक्टर साहब, निकालो इसको, पूरा ही निकालो। मुझको तो 1 सेंटीमीटर छोड़ो, मेरे को 1 mm, 1 माइक्रो mm की भी वो गांठ नहीं चाहिए। ये पूरी तरह से उसे खत्म कर दो। क्यों? कि वो उस बेरी का अंश भी बुरा है, मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है। ये अनादिकाल से ये कैंसर की गांठ पड़ी हुई है मिथ्यात्व की, और हम उस पर ढील दे देते हैं, हम छोड़ देते हैं उसको, कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है, चलता है, इतना तो चलता है। क्या जो अभी हमने 5 दिन चर्चा की ना, बहुत से लोगों को कह रहे इनमें इतनी इतनी मीन में नहीं निकालनी चाहिए। कह रहे उससे आपका सारा वो सम्यक तो लुट जाएगा। ये पता नहीं है आपको कहाँ पे छुपा बैठा है चोर मिथ्यात्व। करते ना बहुत से, कह रहे ये चली आ रही है हमारे बाप दादा के जमाने से, अब ऐसे ऐसे थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है चलने दो, इतना तो चलता है। नहीं चलता भैया, इस मामले में नहीं चलता। तो कैंसर की गांठ कितनी सी चलेगी? कि जरा भी नहीं चलेगी, थोड़ी सी भी नहीं रखनी हमको, तो पूरा का पूरा इसको समाप्त कर दो। तो ठीक उसी तरह से कि मिथ्यात्व बेरी का तो अंश भी बुरा है, इससे डरना, बहुत डरना, बहुत जरूरी है इससे डरना। आया समझ में? अब वो तो कौन कितना सुभट होगा जो ये कहेगा कि मिथ्यात्व से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिथ्यात्व अकिंचित कर है। जो ऐसा कह दे वो कितना गजब का वीर योद्धा होगा कि इसको परवाह ही नहीं, जिसकी वजह से आज तक संसार में भटक रहा है, जिसकी वजह से आज तक दुखी होता रहा है, और उसके लिए कह रहा है कि नहीं नहीं चलने दो, कोई दिक्कत नहीं।
मिथ्यात्व बैरी का तो अंश भी बुरा है ना? आज ही छोड़ना, आज ही छोड़ना। राजचंद्र जी एक बात बोलते थे वो कर्ज के लिए, करज, करज है ना, करज होता है गुजराती में, करज बोलते हैं कर्ज को, कर्ज लोन है ना। तो क्या कहते थे वो कि कर ज, ज माने यम, कर माने हाथ, कि यम का हाथ है ये, यमदेव का हाथ है ना। जो कर्जा है, कर्जा लोन लेते हैं उधार, वो क्या है, यम का हाथ है, कर ज। दूसरा करज, रज माने धूल, खोटी धूल है ये, आजेज टालजे, कि आज ही टाल देना। क्या कर्जा माथे नहीं रखना, एक समय के लिए भी नहीं रखना, आज ही टालना। ये बात कहां से आ गई? ये बात मिथ्यात्व पे लागू करो कि मिथ्यात्व कब तक रखना, कितना रखना, कितना सा एडमिसिबल है वहां पे मोक्ष मार्ग में, कि जरा सा भी नहीं, एक समय के लिए भी नहीं रखना, आजेज टालजे, आज ही छोड़ना, तुरंत। जैसे सरकारी ऑर्डर निकलते हैं ना, तुरंत प्रभाव से ये ऐसा ऐसा आदेश पारित किया जाता है, तुरंत प्रभाव से इस मिथ्यात्व का नाश करना है। ऐसा है खतरनाक। मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। क्या? इसलिए क्या करना कि सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। मोटा मिथ्यात्व तो छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है, कि बारीक से बारीक भी, अकेले ग्रहित की बात नहीं, अग्रहित भी नहीं रखना हमको। तो कह रहे प्लास्टर तो टूट गया, अब दीवार भी टूट जाएगी, छोड़ दो छोड़ दो, कि नहीं नहीं छोड़नी हमें तो आज ही तोड़नी है, अभी ही तोड़नी है। ऐसा है यहाँ। क्या? तो हाँ, अब देखो टोडरमल जी का ज्ञान देखो, शैली देखो आप, कितना सरल उन्होंने कर दिया। निश्चय और व्यवहार की इतनी सटीक और सरल परिभाषा मेरे ख्याल से कहीं और नहीं मिलेगी आपको। क्या कह रहे हैं? तहा जिन आगम विषय निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, तीन विषय यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है। एक शब्द में परिभाषा, यथार्थ निरूपण सो निश्चय, व्यवहार निरूपण सो व्यवहार, उपचार निरूपण सो व्यवहार। तीन विषय यथार्थ का नाम निश्चय, कि यथा अर्थ, यथार्थ जो वस्तु जैसी है ना, यथा अर्थ उसका वैसा ही निरूपण करना, वो तो है यथार्थ निरूपण, उसको कहेंगे निश्चय। और जो वस्तु वैसी नहीं है लेकिन किसी अन्य के उपचार से वैसा वर्णन किया जा रहा है, उसको कहा जाता है व्यवहार। इतनी सीधी परिभाषा कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। तीन विषय ये कहां पे है? कि जिनागम में, वही पूरा जिनागम नयों की भाषा में लिखा हुआ है। स्याद्वाद उसकी शैली है ना, अनेकांत रूप वस्तु को वर्णन करने की शैली स्याद्वाद है, और जिनागम में स्याद्वाद से ही सारे कथन मिलते हैं। अब अगर उस स्याद्वाद को नहीं समझे, उस अनेकांत को नहीं समझे, इन निश्चय और व्यवहार की कथन पद्धति को नहीं समझे, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। वो गड़बड़ होती है निश्चयाभास के रूप में, व्यवहाराभास के रूप में, उभयाभास के रूप में। तो जिन आगम विषय निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, तीन विषय यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है। सो इनका स्वरूप को न जानते अन्यथा प्रवर्ते है। अब उनको उनका सही सही स्वरूप नहीं पहचानते तो अन्यथा प्रवर्तते हैं, अन्यथा प्रवृत्ति करते हैं, है ना। सोई कहिए है। फिर यहां से वर्णन प्रारंभ होता है, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का वर्णन यहां से प्रारंभ हुआ। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बेस बताता हूं। निश्चयाभास में मूल रूप से तीन भावनाएं हैं। वैसे तो प्रवृत्ति में तो बहुत सारी आएंगी, है ना, प्रवृत्ति तो आगे दिखाएंगे, वो अलग है। मूल उसकी भावनाएं तीन है निश्चयाभासी। जैसे यहाँ देखते हो आप, पहली जो पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा है, भ्रम से अपने को सिद्ध समान मान, है ना। अभी देखेंगे अपन ये तीनों को अच्छे से देखेंगे। देखो सातवां अधिकार क्या है, थोड़ा विस्तार वाला भी है और इसमें प्रकरण भी बहुत ज्यादा है समझने के। तो आप ऐसा मत समझना अपन पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो खास खास बातें वो तो आएंगी ही आएंगी, है ना। बाकी तो अपन ने ठीक है जल्दी जल्दी पढ़ दिए थे, वो सब उसमें विशेष विशेष बातें देखी थी, लेकिन सातवां पूरा ही इतना विशेष है कि उनमें से छांटना बहुत मुश्किल होता है। तो पहला बिंदु है कि भ्रम से अपने को सिद्ध समान मानता है ना।
सिद्ध ही मानता, समान क्या है। दूसरा बिंदु है कि पर्याय अपेक्षा समानता मानता है। किससे? कि वो अरहंत से, सिद्ध से पर्याय अपेक्षा स्वयं को समान समझता है। तीसरा, वर्तमान में ही क्षायिक भाव आदि स्वीकार करता है, केवल ज्ञान आदि को वर्तमान में ही स्वीकार करता है। मूल रूप से ये तीन भावनाएं हैं, बाकी इन्हीं का विस्तार है और बाकी इसकी जो प्रवृत्ति चलती है वो है। पहले अपन थोड़ा सा यही समझते हैं। ढूंढारी से ही पढ़ूं, है ना, आप लोगों को उसमें मिल जाएगा मेरे ख्याल से आसानी से। कई जीव निश्चय को न जानते, निश्चयाभास के श्रद्धानी होई, आपको मोक्ष मार्गी माने हैं। अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभवे है। क्या ये लिखा हुआ वाक्य, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं, जबकि सीधा सीधा वाक्य, अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभवते हैं। क्या वाक्य में कोई अर्थ में ऐसी विपरीतता नहीं आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ्लो बदल जाता है। क्या कह रहे हैं? कई जीव निश्चय को न जानते, निश्चय को तो नहीं जानते, और निश्चयाभास के श्रद्धा नहीं हो। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये तो निश्चय का ही श्रद्धान रखते हैं। निश्चय का नहीं रखता वो निश्चयाभास का श्रद्धान रखता है। उसका श्रद्धान जो है वो असली निश्चय का नहीं है, निश्चयाभास का है। निश्चय का श्रद्धान तो व्यवहार के श्रद्धान सहित होता है। बिना व्यवहार के श्रद्धान के अगर निश्चय का श्रद्धान करे, वो निश्चय का श्रद्धान नहीं है, वो निश्चयाभास का श्रद्धान है। क्या कह रहे हैं कि कई जीव निश्चय को न जानते हैं, निश्चयाभास के श्रद्धानी होई, आपको मोक्ष मार्गी माने है। स्वयं को मोक्ष मार्गी अलग से समझ लेते हैं। अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभवे है, स्वयं को सिद्ध समान अनुभवते हैं। सो आप प्रत्यक्ष संसारी है। क्या साफ साफ नजर आ रहा है कि संसारी है, और खुद को मानता क्या है? सिद्ध। जैसे कोई शराब के नशे में धुत होकर के और नाली में गिर जाए, देखे होंगे ऐसे दृश्य आपने, हैं? हमने तो देखे हैं कई बार, नाली में पड़े रहते हैं सुबह सुबह, और क्या मैं सेठ हूं, मैं राजा हूं, मैं पता नहीं क्या क्या हूं, खुद को कुछ भी मान लेता है। अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभव है, सो आप तो प्रत्यक्ष संसारी है। भ्रम करी आपको सिद्ध माने, सोई मिथ्या दृष्टि है। ये वास्तव में मिथ्या दृष्टि में छोटी ही की मात्रा लगी। सोई मिथ्या दृष्टि है, क्या मतलब कि यही इसका मिथ्या दर्शन है। आया समझ में? क्या ये जो मान्यता है ना, ये मान्यता अपने को ऐसा सिद्ध समान मानने, सोई मिथ्या दृष्टि है, माने वो ही इसका मिथ्या दर्शन है, वही इसकी दृष्टि मिथ्या है। ऐसा यहाँ 7वें अधिकार में स्पष्ट हो जाएगा आपको बहुत सी जगह, क्या कि ये दो अलग अलग शब्द हैं, मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा, दो अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग अर्थ वाले। तो क्या करा इसने कि निश्चय का श्रद्धान करने गया था, मतलब निश्चय की बात पढ़ते पढ़ते निश्चय का श्रद्धान तो नहीं हुआ, निश्चयाभास का जरूर हो गया श्रद्धा, और उस निश्चयाभास से, उस आभास से ये क्या समझने लगा, अरे हाँ बहुत बढ़िया बात है, आत्मा की कितनी सुंदर बात है, अरे मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, है। माघनंदी आचार्य ने कितने सुंदर सूत्र लिखे हैं, हम तो सामायिक पाठ में बोलते बोलते इतना आनंद आ जाता है। क्या देखो वैकल्पिक आनंद भी आएगा, उसकी मना नहीं है, लेकिन पता चल जाता है कि कौन बहानेबाजी कर रहा है, कोई कौन बातें बना रहा है, अपने आप पता चल जाता है। क्या वहां पे तो कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, मैं एकदम ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, ऐसा देखना, दाल तो नहीं जल गई। यहाँ पे सिद्ध समान और शुद्ध समान की बात करते करते वो दाल रोटी और सब चीजें ख्याल में आ जाती है। क्या तो कहने का अर्थ यह है कि निश्चय की बात पढ़ते पढ़ते उसको बिल्कुल ऐसा ग्रहण कर लेता जैसा पर्याय के लिए भी वो बात कही गई, तो ये इसको निश्चयाभास का श्रद्धान हो जाता है। निश्चय का श्रद्धान नहीं होता, निश्चयाभास का श्रद्धान हो जाता है, और उस भ्रम से, उस आभास से ये खुद को सिद्ध समान शुद्ध मानने लगता है। कहाँ? पर्याय में। द्रव्य में माने दिक्कत नहीं है, द्रव्य में ही बता रहे थे आचार्य, लेकिन ये मान लेता है पर्याय में कि मैं तो वर्तमान में, वर्तमान का मतलब पर्याय। आया समझ में? वर्तमान जहां बोले ना, वहां अपने आप समझ लेना कि पर्याय की बात चल रही है।
कि वर्तमान में मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, यहां आचार्य का जो कथन है वो पर्याय के लिए नहीं है। वहां वर्तमान का अर्थ कभी भी देख लो तो वो द्रव्य जो है वो सिद्ध समान है, लेकिन पर्याय कि पर्याय में वैसी बात है नहीं। ये भ्रम से वैसा समझ लेता है, भ्रम से खुद को सिद्ध समान शुद्ध मान लेता है कि हम क्या करें साहब, हमारी क्या गलती, आचार्यों ने लिखा। कि तेरी गलती ये है कि आचार्य ने किस अपेक्षा लिखा था और तूने उसे किस अपेक्षा से समझ लिया, ये गलती है तेरी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कई जीव निश्चय को न जानते निश्चयाभास के श्रद्धानी होई, आपको मोक्ष मार्गी माने। उस पर सीना जोरी ये कि हम तो मोक्ष मार्गी हैं, हम मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। क्यों? कि हमने समय सार पढ़ा है, हम समय सार शुद्धात्मा की बात करते हैं, इसलिए हम मोक्ष मार्गी हैं। वो सिर्फ वो बात करता है, और बल्कि आगे जाके तो टोडरमल जी कहेंगे कि इसको तो बात करने में भी जोर आता है, आत्मा की बात करने में। निश्चयाभास ग्रहण कर लिया, शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, खाओ पियो मौज से रहो, शुद्ध है। क्या क्या कहता है, मैं खाता ही नहीं, खाया जाता है कुछ भी। वो सब बातें आगे करेंगे अपन, आगे आएगी, है ना। उसके चोर को पकड़ेंगे ना टोडरमल जी जब। क्या कह रहे हैं, अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभव है, सो आप प्रत्यक्ष संसारी है। भ्रम करी आपको सिद्ध माने, सोई मिथ्या दृष्टि है। ये है इसका समझ लीजिए मूल भावना नंबर 1। इस मिथ्या दृष्टि की, जो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है, उसका ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु देखिए, शास्त्र ने विषय जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है, जो भी अपन बात कर रहे थे, है ना। ये टोडरमल जी की साइकोलॉजी है ना। वो जानते हैं कि ये लाइन लिखते ही पढ़ने वाले के दिमाग में क्या बात आने वाली है, तो तुरंत उसका जवाब देते। शास्त्र ने विषय जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है, सो द्रव्य दृष्टि करी कया है। कि भैया वो द्रव्य को देख करके कहा था कि वो सोने की अंगूठी आपकी, ठीक है, और वैसी की वैसी सोने की अंगूठी वो सुनार की दुकान पे, आपकी उंगली से वो अंगूठी फिसल करके नाली में गिर गई, है ना, गंदगी में गिर गई, कीचड़ में हो गई, गोबर वगैरह में हो गई, गंदी हो गई, ठीक है। अब कह रहे सोना तो बिल्कुल शुद्ध है, सोने का भाव बिल्कुल भी नहीं घटा है, तो क्या करूंगा मैं कि उठाई और पहन ली, ऐसे पहन लूंगा ऐसे। कह रहे क्या पागल है, ये गोबर से सनी हुई अंगूठी पहन ली तूने। यार सोने का कुछ बिगड़ता है या, सोना तो शुद्ध रहता है। कह रहे मूर्ख हो, तो हमको भी पता है सोने का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ये ऊपर जो गंदगी लगी है, ये अभी पर्याय में जो गंदगी आई है, अरे सोने की पर्याय थोड़ा कि हमें पता है सोने की पर्याय नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर ऊपर गंदगी है, इस गंदगी को हटा करके पहनेगा कि सीधे सीधे पहन लेगा, उसको हटा के पहनेगा। जो गंदगी है उस गंदगी को स्वीकार करेगा या नहीं। कह रहे सोना तो शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, द्रव्य अपेक्षा बिल्कुल शुद्ध है। आया समझ में, वो द्रव्य की बात की जाती है। तो आचार्य देव ने जो शास्त्रों में सिद्ध समान आत्मा को कहा है, कहाँ पे कहा है, अरे ढेरों शास्त्रों में, हे सिद्ध जैसे जीव त्यों भ्रमलीन संसारी वही, है ना, सब योग सार में है, परमात्मा प्रकाश में। और वहां पे है आपके प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा, अरहंतों से समानता दिखा दी। वो चर्चा आगे आएगी, वो करेंगे, क्योंकि ये तो उसके पॉइंट है ना, वो बताएगा। ये तो निश्चयाभासी, ये देखो साहब, ये लिखा कुंदकुंदाचार्य ने लिखा, अमृत चंद्राचार्य ने इसका खुलासा किया, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अरहंतों में और मुझ में द्रव्य गुण पर्याय से कोई अंतर नहीं है। अभी तो उस गाथा का ही बहुत बहुत ऊट पटांग अर्थ होता है। बाबूजी तो ये कहा करते थे कि लोग बाग उसका अर्थ करते समय कि द्रव्य से और गुण से तो बिल्कुल समान है, लेकिन पर्याय में अरहंत और हमारे अंतर है या नहीं। जो ऐसा कहता है वो उस 80वीं गाथा का गला घोंट देता है। समझ में आई बात क्या? अभी आप सबने हाँ भरी कि है अंतर है, गाथा कहती है कि नहीं है कोई अंतर, लिखा है टीका में साफ साफ कि कोई विशेष नहीं है। वो चर्चा अपन आगे करेंगे, ये मैंने अभी आपको एक सोचने का वो मुद्दा दिया है, आप वो गाथा भी देखिएगा, उस पर भी चर्चा आएगी, है ना। किस तरह से है समानता, वैसी समानता इस निश्चयाभासी ने मानी क्या? वैसी नहीं मानता है। तो और किसी माने वहां पर्याय में समान बता तो दिया कि अरहंत देव की जैसी पर्याय वैसी पर्याय मेरी, ऐसे समानता दिखा तो दी वहां पे 80वीं गाथा में, फिर मैं क्यों नहीं मानू समान?
कि कैसी समानता दिखाई है वो समझना पड़ेगा। वहां जो समानता दिखाई है वो भेद विज्ञान जनक है, वो भेद विज्ञान को पैदा करने वाली समानता दिखाई है। करेंगे उसकी चर्चा, अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में वो चलना चाहिए, आप वो थोड़ा सा होमवर्क करें, है ना, गाथा को देखें। और बढ़िया, आपको अगर अच्छे से, मैं भी इतना नहीं समझा पाऊंगा, बाबूजी के प्रवचन है 80वीं गाथा पर, वो सुने। और उसके अलावा 4 प्रवचन और है उनके, अरहंत देव और उनकी वीतरागता नाम से, बाद वाली डीवीडी में आए हैं, बहुत सुंदर प्रवचन है। बाबूजी तो कहते थे जो ऐसा कहता है कि द्रव्य और गुण से समान है लेकिन पर्याय में अंतर है, कब कहता है? उस गाथा का अर्थ करते समय कि वो उस गाथा का गला घोंट देता है। कह रहे साहब समान मानेंगे तो निश्चयाभास नहीं हो जाएगा क्या? कि नहीं होगा, वो समानता बिल्कुल अलग है, और ये निश्चयाभासी ने जो समानता पकड़ी है ये बिल्कुल अलग है। कि पर्याय की तो बात कर रहे हैं पर्याय की बात, लेकिन पर्याय के भी तो कई पहलू है ना। पर्याय में भी तो बहुत सारे पहलू हैं। इसके दिमाग में क्या चल रहा है निश्चयाभासी के, उस पर विचार करना चाहिए, है ना। अभी अपना समय हो गया है, तो मैंने आपको ये थोड़ी सी हिंट दी है, और थोड़ा सा आपके दिमाग में ये प्रश्न घूमना चाहिए, कौंधना चाहिए, है ना। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे जब ये निश्चयाभासी की बात आएगी। ये प्रकरण बहुत गंभीरता से समझने के हैं, क्योंकि ये बारीक भूले हैं। लिख दिया ना टोडरमल जी ने पहले ही, जो जीव जैन है जिन आज्ञा को मानते हैं, माने जो जिन आज्ञा पढ़ते हैं, स्वाध्यायी हैं, ये जो भूले हैं ना निश्चयाभासी की, ये बिना स्वाध्याय के किसी को नहीं हो सकती, ये स्वाध्यायी जीव को होती है। जैसे बनारसी दास जी एक अकेले उदाहरण मिलते हैं निश्चयाभासी के। बनारसी दास जी का पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो पढ़ करके और फिर ऐसे हो गए थे, कमरे में जाते नगन होए चारों जने फिर एक कोठड़ी माही, क्या कि कमरे में वो सारे वस्त्र वगैरह छोड़ देते, अब हम मुनि हो गए, फिर कपड़े पहन के बाहर आ जाते कि अब हम गृहस्थ हो गए। ऐसा निश्चयाभास हो गया था। बनारसी दास जी की जीवनी पढ़ी है, जिनको पता नहीं हो वो पढ़े उसको अच्छे से, क्या निश्चयाभासी हो गए थे वो। तो एक अकेले उदाहरण दिखते हैं, उनके अलावा कोई और उदाहरण नहीं मिलता निश्चयाभासी जीव का, हालांकि हैं बहुत से होंगे, है ना। बाकी देखना चाहिए, अपने को समझना चाहिए। तो ये शास्त्रों को पढ़ने के बाद हुआ मिथ्यात्व है, जैन शास्त्रों को पढ़ने के बाद। तो जैन शास्त्र पढ़ने से भी मिथ्यात्व हो सकता है कि हाँ, हो सकता है, अगर सही सही अर्थ नहीं समझे तो। इसलिए टोडरमल जी ने इतनी मेहनत की है कि हमें जिनवाणी का सही सही अर्थ समझ में आवे, जिनवाणी का सही अर्थ निकालना आए कि कहाँ पे कैसा अर्थ निकालना है? हर जगह कोई सिर्फ माथा फोड़ी करने के लिए, विद्वत्ता बघारने के लिए हर कुछ अर्थ निकाल दे में, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे तो निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास हो जाएगा। इसलिए 7वां अधिकार बहुत गंभीरता से, है ना, चबा चबा करके खाने जैसा है है ना, अच्छे से पूरा रस लेकर के और पूरा उसको पचाना है, तब जाके वो मिथ्यात्व दूर होगा। तो ये विचार कीजिए इस पर, और आगे अपनी चर्चा चलेगी, है ना। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का ये प्रकरण है। कल समय यही रहेगा अब अपना, है ना, 3:15 से 4 बजे का। आप सभी ध्यान रखें समय का। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।